नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार बोल बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन और फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की आपका कंटेंट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि आत्म अन्वेषण की व्यवस्था क्या है। कि मतलब कि आत्म अन्वेषण हम किन किन बिंदुओं पर या किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है प्राकृतिक स्वीकृति और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का मतलब होता है प्रायोगिक मान्यता या आपका ऐसा प्रक्रिया जो कि आप करके उसको आप देख सकें या प्रत्यक्ष रूप से उसको आप अनुभव कर सकें। ये दो चीज़ें होती हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है आपका क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब प्राकृतिक स्वीकृति होता है। तो इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को स्वयं से स्वीकार करना या क्या करना कि सबके साथ समान व्यवहार करना। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्वयं से स्वीकार करना। मतलब किसी भी चीज़ को हम जब इंटरनली रूप से हम जब स्वीकार करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या करें, स्वयं से मान जाएं तो उसको हम कहेंगे आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर हम किसी से या आप ही लोगों से ये कहें कि आप लोग मन से पढ़िए नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो ये इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो आप डर की वजह से क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो डर रहेगा ये कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपको ये लगे कि नहीं हमको ये चीज़ करना है या जो भी भावना आपको करने की अंदर से आए, तो वो चीज़ होता है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस। जैसे कि आप स्वयं ही सोच लें कि नहीं हमको पढ़ना है, कि पढ़ना है या कुछ बनना है या कुछ करना है, तो फिर आपको फिर दूसरों से कुछ दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और क्या करेंगे उस हिसाब से व्यवहार करेंगे कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तब क्या होता है कि तब चीज़ों के साथ आपका क्या होता है, दिक्कत होता है। और जो आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसके देखिए क्या क्या आपके गुण होते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस के देखिए क्या क्या आपके गुण होते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का सबसे पहला गुण ये होता है कि यह जो प्रकृति स्वीकृति होती है समय के साथ बदलती नहीं, समय के साथ बदलती नहीं है। अर्थात कि जैसे कि हम अपने माता पिता का अगर सम्मान करते हैं, मतलब माता पिता को अगर हम मानते हैं, तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम बचपन में मानते थे और अब मानना छोड़ देंगे। हम उनको क्या है कि बचपन में भी मानते थे, अभी भी मानते हैं और क्या होगा बाद में भी मानते रहेंगे। मतलब जब भी कभी भी होगा, कभी भी ये नहीं होगा कि समय के साथ बदल दे कि नहीं हम इस समय मानते थे इस समय नहीं मानते हैं। या बड़ों का जो आदर करना होता है वो भी क्या होता है कि समय के साथ बदलता नहीं है। हम बचपन में भी उनको मानते थे, अभी भी मानते हैं और बाद में भी क्या होगा उनको मानते रहेंगे। मतलब कि जो चीज़ हमारे संस्कार में है या जो चीज़ हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इतना आसानी से छोड़ नहीं देते हैं। उसको हम क्या है, माता पिता की, चाहे बड़े बुजुर्गों की, चाहे अपने गुरुजनों की, हम पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं और क्या करेंगे बाद में भी हम उनको क्या करेंगे, मानते रहेंगे। ये हमारा चीज़ होता है कि हम उनको क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है कि बचपन में हम उनकी माता पिता की सेवा करते थे, अब नहीं सेवा करेंगे, चाहे बाद में नहीं सेवा करेंगे। हम उनकी सेवा करते थे, चाहे उनकी आज्ञा को मानते थे, मानते हैं और क्या करेंगे, मानते रहेंगे। ये क्योंकि ये चीज़ हमारे संस्कारों में है, यह चीज़ हमारे गुणों में है। दूसरा चीज़ ये होता है प्रकृति स्वीकृति स्थान के साथ नहीं बदलती है। मतलब कि
जो आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस है या प्रकृति स्वीकृति है, वो समय के साथ स्थान के साथ नहीं बदल। स्थान के साथ बदलने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी चीज़ को भी आपने अगर स्वीकार कर लिया तो ये नहीं होता है कि स्थान के साथ बदलता है। जैसे कि अगर आप सोच लिए कि हमको ये चीज़ बनना है, चाहे जेई बनना है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस चीज़ को आप कॉलेज में सोचते हैं, आप रास्ते में भी उसके बारे में सोचते हैं, या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आप सोचते हैं कि बनेंगे और दूसरे जगह रूम पे जाते जाते सोच लेते हैं कि हाँ हम नहीं बनेंगे या ऐसा कार्य नहीं करेंगे। मतलब कि जो चीज़ आप स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं उस चीज़ का कहीं भी स्थान के साथ संबंध नहीं होता है। वो चीज़ उसको लेके आप उस चीज़ को लेके आप क्या होते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और उस चीज़ के बारे में आप हमेशा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसका स्थान का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे कि हमारे माता पिता, बहुत से लोगों के माता पिता क्या होते हैं कि गांव में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको अगर हम किसी लायक हो जाए, चाहे कभी दवा ववा की ज़रूरत पड़ जाए तो हम मान लीजिए आपको बड़े शहर में लाएँ, जैसे गोरखपुर लाएँ, चाहे लखनऊ लाएँ, चाहे कहीं भी ले जाए, तो ये नहीं होगा कि हम उनका गाँव में सम्मान करते थे और वहाँ पर सम्मान नहीं करेंगे। मतलब स्थान तो बदल गया, लेकिन क्या होता है कि हम अपने माता पिता, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का जहाँ थे स्कूल में भी सम्मान करते हैं, बाहर मिलते हैं बाहर भी सम्मान करते हैं। उसी तरह माता पिता का भी, वो अगर गांव में रहते हैं तो हम उनका वहाँ भी सम्मान करते हैं, और अगर किसी बड़े शहर में ले गए तो हम उनका वहाँ भी सम्मान करेंगे। मतलब कि जो आपकी प्रकृति स्वीकृति होती है उस पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि हम यहाँ पे उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं और दूसरे जगह अलग व्यवहार करते हैं। अगर हम इस तरह का करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, दिखावा हो जाती है। तो दिखावे और प्रकृति स्वीकृति में क्या होता है, बहुत ही आपका अंतर होता है। दिखावा चीज़ अलग होती है। दिखावा तो आप कहीं भी कर सकते, किसी के साथ भी कर सकते, तो उस समय आपका व्यवहार चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप स्वयं ही सोच लीजिए कि नहीं हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, तो फिर आपको किसी से कहने की या किसी को आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्वयं ही क्या होता है कि उनका आप क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और वो सम्मान जो होता है वह समय के साथ और स्थान के साथ क्या होता है, बदलता नहीं। मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हम उनके साथ दूसरा व्यवहार करें और दूसरे के तुरंत दूसरे जगह पे उनके साथ हम दूसरा व्यवहार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम उनका क्या करते हैं कि सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब ये है कि यह आपका, अगर एक बार आप किसी चीज़ को मन से स्वीकार कर लिए या अंदर से स्वीकार कर लिए, तो फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। आप क्या करते हैं कि उसको एकदम मन से स्वीकार कर लेते हैं, और मन से अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वो क्या होता है कि वह आपकी एक कंटिन्यूअस हैबिट में आ जाता है। कंटिन्यूअस हैबिट में आने का मतलब कि वो क्या होता है, आपका प्रकृति स्वीकृति के रूप में आ जाता है। और जब उसको आप स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं तो किसी को भी कुछ कहने की या सुनने की क्या होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्वयं ही क्या होता है उस चीज़ को हर जगह फॉलो करते हैं। तो मतलब कि आपके चीज़ों में अगर कोई चीज़ अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो उन चीज़ों में क्या होता है, एक सततता आ जाती है। मतलब कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रोसेस बन जाता है। उसमें फिर किसी का क्या नाम है, कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं रखता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। आप स्वयं से ही क्या होता है कि दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आके आपके करेंगे। अगर कोई भी काम किसी के प्रेशर में आके करेंगे तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वह आपकी कम दिन की होती है। जैसे कि हम ही अगर अध्यापक हैं, आपको डरा धमका दें कि नहीं आप ट्यूटोरियल नहीं करिएगा या असाइनमेंट नहीं करिएगा तो हम आपको फेल कर देंगे, तो क्या होगा कि जो आप उस ईयर को, चाहे उस परीक्षा को पास कर जाएंगे, फिर उसके बाद से हमारा जो डर होगा वो समाप्त हो जाएगा। या जो कोई भी काम अगर आप डर से करते हैं या भय के साथ करते हैं तो
तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है या उसकी स्वीकार्यता होती है वो बहुत ही कम दिनों के लिए होती है। लेकिन उसी काम को अगर आप मन से स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो प्रक्रिया होती है वो सतत हो जाती है। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, वो उनको जो उनके टीचर जो प्राइमरी में पढ़ाए रहते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। बहुत से लोग करते ही हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत काफ़ी लोग करते हैं। तो मतलब कि वो चीज़ क्या है कि उनके संस्कारों में है, उनके अंतर्मन में है। और जो चीज़ आप अंतर्मन से आप स्वीकार कर लेते हैं, उस चीज़ में फिर किसी का इंटरफियर की ज़रूरत नहीं रहती है। आप स्वयं से ही क्या होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और उसको कंटिन्यूसली क्या करते हैं, करते रहते हैं। और अगर कोई भी काम अगर आप किसी के भय से करेंगे, डर से करेंगे, तो जो वह भय या डर समाप्त हो जाएगा, आप उस चीज़ को करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अर्थात क्या होता है कि जो प्रकृति स्वीकृत होती है, मतलब जिस चीज़ को आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं या स्वयं से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वह चीज़ क्या होती है, आपके जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन कोई काम अगर आप भय से करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, भय समाप्त हो जाता है और आप उस कार्य को करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन उसको आप अगर स्वयं से स्वीकार कर लिए हैं तो क्या होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी चीज़ को अगर आपने भय से स्वीकार कर लिया है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। भय समाप्त होते ही आप उस कार्य को करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो प्रकृति स्वीकृति में ये है कि जो प्रकृति स्वीकृति होती है वो सभी के लिए समान होती है। जैसे कि अगर कोई भी बालक अगर जो अपने माता पिता, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, तो वो अपने गुरुजनों का भी सम्मान करता है और जो भी उनसे बड़े लोग होते हैं उनका भी सम्मान करता है। ये नहीं होता है कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है और लोगों को सम्मान नहीं करता। मतलब कि अगर किसी चीज़ को या सम्मान करने की विधि को ही अगर आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लिए हैं या स्वयं से एक्सेप्ट कर लिए हैं तो क्या होगा कि वह सभी के लिए समान होगा, सभी के लिए आपका क्या होगा, समान होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक का सम्मान करेंगे दूसरा का नहीं करेंगे। मतलब कि मोटा मोटा ये होता है, किसी भी चीज़ को अगर आपने अपने से स्वयं से स्वीकार कर लिया तो वह सभी के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग के लिए होता है, वह क्या होता है, सभी के लिए हो जाता है। जैसे कि जो बालक आपके सभ्य होते हैं, अच्छे होते हैं और अगर सम्मान करते हैं तो वो सभी अध्यापकों का करते हैं, अपने सभी गुरुजनों का करते हैं, अपने सभी वरिष्ठों का करते हैं। तो मतलब कि जो आपकी प्रकृति स्वीकृति होती है वह क्या होती है, सभी के लिए समान होती है। या जिनको ये रहता है कि नहीं हमको अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये नहीं होता है कि सिर्फ वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सभी सब्जेक्टों को पढ़ते हैं। और जो बालक अगर मतलब ये ठान लेते हैं कि नहीं हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनके लिए कोई सब्जेक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता है, वो सारे सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ में एक ही बराबर हो, लेकिन क्या होता है कि वो सभी विषयों पे क्या करते हैं, अपना पूरा ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। ये नहीं कि एक विषय को छोड़ देते हैं, दूसरे विषय को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सारे विषयों पे वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वो क्या करते हैं, अपना ध्यान देते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का मतलब होता है प्रायोगिक मान्यता या अनुभवात्मक सत्यापन। अर्थात सिंपली ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन को या प्रायोगिक मान्यता को कि ऐसी प्रक्रिया जो सीखने के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव भी कराता है, प्रत्यक्ष अनुभव भी कराता है, उसको हम कहते हैं आपका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये होता है कि जैसे कि हम किसी को कोई चीज़ समझाएं, तो समझाने से बढ़िया ये है कि उसको हम करके दिखाएं। अगर हम करके दिखाते हैं तो क्या होता है कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और जो बालक होता है वो या कोई भी व्यक्ति होता है वो स्वयं से ही उसको सीख जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ होती है उसको क्या नाम है, आपके व्यक्ति होता है वो अपनी कसौटी पर उसको क्या करना है, कसना चाहता है,
उसको कसौटी पे अपने कसना चाहता है, मतलब कि उसको प्रयोगात्मक रूप में भी क्या करना है, देखना चाहता है कि हाँ जो चीज़ कोई कह रहा है कि वो सत्य है या क्या है आपका असत्य है। तो किसी भी चीज़ को अगर सीखने के साथ साथ अगर प्रत्यक्ष अनुभव भी अगर करना है या किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ ये कहें कि हाँ आप अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छी जॉब पाइएगा, उससे बढ़िया है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का हम उदाहरण दे के बताएं कि उन्होंने अच्छा मेहनत किया, चाहे अच्छा पढ़ाई किया और यहाँ पर हो गए, चाहे ऐसे हो गए, तो बच्चों को क्या होगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसी तरह आप लोग अगर टेक्निकल वाले हैं, आप लोगों को कोई भी मशीनरी प्रक्रिया ये सिर्फ लिखवाने से बढ़िया है कि अगर हम उसको चला के दिखा दें या करके दिखा दें तो वो क्या होगा, उसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। और जब प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो क्या होगा कि उस चीज़ को ज़्यादा आसानी से आदमी क्या कर सकता है, सीख सकता है, या उसका क्या होता है कि ज़्यादा आसानी से उसका अनुकरण वो कर सकता है। जैसे कि हम ही अगर केमिस्ट्री में बताएं कि ये चीज़ मिलाने से ये केमिकल बन जाता है या ये आपका एलिमेंट बन जाता है, तो उस चीज़ को क्या करना है, आप अगर सिर्फ बता रहे हैं उससे बढ़िया है कि अगर करके दिखा दें तो क्या होगा कि वह चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी और उसके ऊपर आपका फेथ होगा या विश्वास होगा वो आपका ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी हम अगर ये कहें कि सल्फ़र की महक वो कभी कभी सड़े अंडे जैसी आती है, तो उस चीज़ को हम सल्फ़र निकाल के और उस चीज़ को अगर हम आपको सुगंध दे दें, चाहे महका दें, तो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा कि हाँ उसकी महक इसके जैसी होती है। तो मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम सिर्फ बताएं और उससे बढ़िया है कि उसको प्रायोगिक रूप में अगर हम आपको दिखा दें तो आपका जो ज्ञान रहेगा वो क्या रहेगा, वो बहुत ही चिरकालीन हो जाएगा, बहुत देर तक आप उसको सीखे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ थ्योरी लिखवाएं तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको कुछ दिन के बाद भूल जाए। लेकिन वही चीज़ अगर हम आपको प्रायोगिक रूप में दिखाएं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद आएगी। या कोई भी सिद्धांत अगर किसी को कोई समझाता है, उस चीज़ को वो प्रायोगिक रूप में भी दिखा सके, जिससे कि कोई भी बालक होता है उसको वो स्वयं से अनुभव कर सके, तो वो जो ज्ञान रहेगा या ये वो चीज़ें रहेंगी वह क्या रहेंगी, आपकी ज़्यादा देर तक रहेंगी। तो मतलब कि कोई भी चीज़ को अगर आप स्वयं से अनुभव करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। या इसको इस तरह से भी कहते हैं कि कोई भी अगर थ्योरी रहती है उसको जब आप प्रायोगिक तौर पे या प्रायोगिकता की कसौटी पे कसते हैं और वहाँ भी वो सत्य पाया जाता है, तो क्या होता है कि उस नियम की प्रासंगिकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। या कोई भी थ्योरी अगर हम आपको समझाएं उससे बढ़िया उस चीज़ को हम अगर करके दिखाएं तो क्या होता है कि वो चीज़ें लोगों को आसानी से समझ में आ जाती हैं और उस पर लोगों का दृढ़ विश्वास भी होता है। अगर किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली अगर प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ के लिए हम बच्चों को या किसी को भी विश्वास नहीं दिला पाएंगे। और वही अगर किसी भी थ्योरी को या किसी भी सिद्धांत को हम प्रायोगिक रूप से प्रूफ कर दिए तो क्या होता है, हम उस चीज़ को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन उसका नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ को हम नहीं सिखा पाएंगे किसी भी बच्चों को, या उस चीज़ को हम क्या नाम है ज़्यादा आसानी से नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन उस किसी भी सिद्धांत को अगर हम प्रायोगिक रूप से कर दिए तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आत्म अन्वेषण की व्यवस्था में मेन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया कि जो भी चीज़ आप अपने स्वयं से बिना किसी के दबाव से या बिना किसी के प्रेशर से स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। और नेचुरल एक्सेप्टेंस के कई गुण होते हैं, जैसे कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस इस समय के साथ नहीं बदलता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस या प्रकृति स्वीकृति जो होती है वह स्थान के साथ भी नहीं बदलती है। और नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक आपकी सतत प्रक्रिया है। आपकी क्या है, एक आपकी
सतत प्रक्रिया है। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन को बोलते हैं कि ऐसी चीज़ या सीखने की ऐसी प्रक्रिया जो कि हम स्वयं देख सकें या प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहते हैं। तो इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।